नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे छंद शास्त्र के विषय में। दोस्तों, छंद शब्द छद धातु से असुन प्रत्यय करने पर बनता है, जिसके अमरकोश आदि ग्रंथों के अनुसार प्रसन्न करना, फुसलाना, बांधना, आच्छादित करना और अक्षर संख्या का परिमाण करना आदि अनेक अर्थ है। कात्यायन के अनुसार यदक्षर परिमाणम तच्छंद, अर्थात अक्षर के परिमाण को छंद कहते हैं, तथा यास्क के अनुसार छंदांसी छादनात्, अर्थात जो आच्छादन करने का कार्य करता है वह छंद है। छंद को वेद पुरुष का पाद या चरण कहा गया है। जिस प्रकार पैरों के बिना मनुष्य की कोई गति नहीं होती है, उसी प्रकार छंदों के बिना वैदिक मंत्रों तथा लौकिक पद्यों की कोई गति नहीं हो सकती है। पाणिनीय शिक्षा के एक श्लोक के अनुसार छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत्पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात 6 वेदांगों में छंद वेद पुरुष के पैर, कल्पसूत्र वेद पुरुष के हाथ, ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र, निरुक्त वेद पुरुष का कान, शिक्षा वेद पुरुष का घ्राण तथा व्याकरण वेद पुरुष का मुख कहलाता है। दोस्तों, छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 9वें मंत्र में प्राप्त होता है, जिसमें तस्माद्यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्माजुस्तस्मात् अजायतः। इसी मंत्र में छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राप्त होता है। दोस्तों, छंद शास्त्र की बात करें तो जिस शास्त्र में यति, गति, पाद, मात्रा, गण आदि पद्य रचना के नियम बताए गए हो वह छंद शास्त्र कहलाता है, तथा यति, गति, पाद, मात्रा, गण आदि नियमों से युक्त रचना ही छंद कहलाती है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत छंदों के आदि आचार्य ब्रह्मा हैं, तथा लौकिक साहित्य के अंतर्गत पिंगलाचार्य छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक है। पिंगलाचार्य से पूर्व छंद शास्त्र की मौखिक ज्ञान परंपरा थी, जिसमें ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से च्यवन, च्यवन से मांडव्य, मांडव्य से सैतव, सैतव से यास्क तथा यास्क से पिंगल तक मौखिक रूप में ही इस ज्ञान परंपरा का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम पिंगलाचार्य ने ही इसे लिखित रूप प्रदान किया, इसलिए इनके ग्रंथ छंद सूत्र को ही छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है, जो 8 अध्यायों में विभाजित है। लौकिक संस्कृत के अंतर्गत छंद शास्त्र के अनुसार काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि वाल्मीकि है। इनके द्वारा रचित रामायण काव्य करने का प्रेरक यह श्लोक लौकिक साहित्य का सर्वप्रथम श्लोक है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि एक निषाद को शाप देते हुए कहते हैं कि हे निषाद, तुम शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के काम मोहित जोड़े में से एक को मार दिया है। वाल्मीकि के मुख से अनुष्टुप छंद में निःसृत वह श्लोक इस प्रकार है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। दोस्तों, पिंगलाचार्य के विषय में बात करें तो पतंजलि ने उन्हें पाणिनि का छोटा भाई या अनुज बताया है। पंचतंत्र के अनुसार इनकी मृत्यु मगरमच्छ के द्वारा हुई थी। कथासरित सागर के अनुसार पिंगल का समय विक्रम पूर्व 500 वर्ष यानी नंद के राज्यकाल में था। इनके द्वारा रचित छंद सूत्र में 8 अध्याय है, जिसमें वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। 15वीं शताब्दी में हलायुध ने इस पर मृत संजीवनी टीका का निर्माण किया। छंद सूत्र पर कालिदास ने श्रुतबोध, गंगादास ने छंदो मंजरी, क्षेमेंद्र ने सुब्रित तिलक, केदार भट्ट ने वृत रत्नाकर जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। छंदों के आधार पर ही संस्कृत काव्यों को पद्य काव्य तथा गद्य काव्य इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। छंद रहित काव्य को गद्य काव्य तथा छंद युक्त काव्य को पद्य काव्य कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी का ज्ञान अगले पाठ में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।